हेलो एंड वेलकम बैक अगेन मेरे प्यारे बच्चों। अगेन एक छोटा सा टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड होता क्या है, ये आयनिक बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिया सोडियम एटॉमिक नंबर 11। और दूसरी चीज़ ये समझने के लिए, अगर तुमको वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो मैंने अभी जस्ट एक आई बटन पर दे दिया है, वो वीडियो बराबर चेक करना, तो वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो कुछ मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। तो हमने लिया सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। इसका बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन 281। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है तुमने अगर वो वीडियो देखा है तो तुम्हें ये समझ गया रहेगा, और अगर नहीं समझा तो तुम्हें अगर आता रहेगा तो इज़ वेरी गुड। नहीं समझा मतलब समझ तो गया रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें आता है प्रॉपरली तो वो वीडियो देखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे शेल में गए 7 8 7 में 8 और आखिरी शेल में गया 1। ठीक है, क्लोरीन बनाते हैं। क्लोरीन पे है हमारा ये एटॉमिक नंबर 17। पहले में जाएंगे 2, दूसरे में जाएंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में जाएंगे 7 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर तुम्हें पता है कि ये सारे के सारे कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिलकर ना क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बॉन्ड बनाते हैं? बिकॉज उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो मैंने ये भी तुम्हें बताया था कि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये अपना पेनिल्टिमेट शेल से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा लेता है। ठीक है, अब ध्यान देना, सोडियम अगर जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बन जाएगा Na+ आयन। Na+ आयन मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बनेगा Na+ आयन, या जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो भी बनेगा आयन, बट उनकी अलग अलग नाम है, वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसकी वैलेंसी कितनी है 1। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का लेक्चर देखो तो प्रॉपर्ली समझेगा। इसकी वैलेंसी है 1, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मान लो इसको मैंने स्टार से बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गया। क्लियर है? अब ये क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा लिया। क्लोरीन बन जाएगा Cl- आयन। अब ये बना Na+, जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो बनेगा Na+, और जो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो बनेगा Cl-। ओके, ये पॉजिटिव वाले आयन को हम बोलते हैं कट आयन, और इस नेगेटिव वाले आयन को बोलते हैं अनआयन। तो ये बना तुम्हारा कटायन और अनायन। अब Na ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो बन गया Na+। क्लोरीन ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, बन गया Cl-। ये बना कटायन, ये बना अनायन। अब ये है पॉजिटिवली चार्ज कटायन, ये है नेगेटिवली चार्ज अनायन। या ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इनके आपस में आ जाएगी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों? बिकॉज एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, जो तुमने पढ़ा रहेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव रिपेल या पॉजिटिव, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, दोनों ने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों चिपक गए और बन गया हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। बन गया, हो गया। अब तुम ये सोचो कि इतना बड़ा लेक्चर हो गया, 2-3 मिनट का मैं तुमको बता दिया ये सारी चीजें, हमारा NaCl का फॉर्मेशन भी हो गया, लेकिन मैंने अब तक आयनिक बॉन्ड की बात ही नहीं की। बराबर, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों आयंस बंधे हैं, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब बात कहने की ये है कि ऐसा कोई बॉन्ड तो इनके बीच में है ही नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आपस में चिपक गए, बॉन्ड तो है ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो चिपके हुए हैं, और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब यहां पे आयनिक बॉन्ड में एक्चुअली हो क्या रहा है? आयनिक बॉन्ड में एक्चुअली हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर।
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांसफर हो रहा है, देखो शेयरिंग अलग चीज होती है जो तुम कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ोगे, ये हम आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है जो अलग तरीका है, अलग मेथड से वो करने का। आयनिक बॉन्ड में होता है ट्रांसफर, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के सीधा ट्रांसफर हो गया इसकी तरफ, इसने दिया, इसने लिया, इसने दिया, ये बना Na+ कटायन, इसने लिया, ये बना Cl- अनायन, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, दोनों के बीच में लग गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। होप अब तुम्हें समझ गया रहेगा। ठीक है, हम और एक चीज करते हैं, समझ गए, इसको नोट करना तो कर लो, काफी आसान था। मैं ले रहा हूं और एक, Cl को ऐसे रहते, ठीक है, हम बना रहे हैं MgCl2 का फॉर्मेशन, हमें ध्यान देना, MgCl2। मैं मैग्नीशियम बना रहा हूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, पहले में जाएंगे 2, दूसरे में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में जाएंगे 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स उसको देने हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। अच्छे तरीके से पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, देखो उसको, ठीक है। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है तो उसका पेनल्टीमेट शेल ऑक्टेट कंप्लीट करा लेगा और ये प्रॉपर बन जाएगा। मतलब मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। अब मैग्नीशियम को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं तो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने भी हैं। अब यहाँ पे अगर क्लोरीन है, यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो ये क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स देने? 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। यहाँ पे क्लोरीन कितना ले सकता है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मान लो कि ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, बट 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे और एक क्लोरीन बनाते हैं 7। दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, एक इधर गया, एक क्लोरीन को दिया, दूसरा दूसरे क्लोरीन को दिया। यहां पे मैग्नीशियम कितना है? 1 ही है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2। वो कितने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। वो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 1। बट इसको देने हैं 2, क्लोरीन ले सकता है 1। इसकी वजह से हमने कितने क्लोरीन यूज किए? 1 2 क्लोरीन। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया पहले वाले क्लोरीन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया दूसरे वाले क्लोरीन के पास। इसी की वजह से बना ये Mg हमारा 1 ही है और Cl लगे 2, और यहां पर तुम्हारा हो गया आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो आयनिक बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये सिंपल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। चलो ठीक है, अभी और एक चीज बताता हूं मैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देके Na+ बन गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बन गया, ये दोनों आयंस बन गए। अब ये दोनों अगर आयंस बन गए तो इन्होंने बॉन्ड क्यों बनाया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर नॉर्मली वो गैसियस फेस में होते हैं और जब बॉन्ड बना लेते हैं तब ये सॉलिड बन जाते हैं। NaCl को हम कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये भी याद रखो, बिकॉज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं बना है। NaCl को हम सीधा ऐसे लिखते हैं, जैसे कि MgCl2 या CaOH ट्वाइस, इस तरीके से हम लिखते हैं। ये सारे के सारे क्या है? हमारे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और जो बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये जो NaCl बना है ये आयनिक ट्रांसफर की वजह से हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से हुआ है NaCl। तो ये कौन सा, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड बना है, और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। क्या बोल देंगे? ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आई होप छोटा सा लेक्चर, ज़्यादा कंफ्यूजन था नहीं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम अगेन लेके आएंगे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तब तक के लिए